खतरनाक है झारखंड में घुसपैठियों का बढ़ता दायरा। राज्य के कई जिलों की डेमोग्राफी सचमुच बदल रही है। नियंत्रण नहीं किया गया तो गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। इसकी एक झलक लोहरदगा में हुए दंगे में दिख चुकी है, जहां स्लीपर सेल्स के मुद्दे ने भी तूल पकड़ा था। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल घुसपैठ धर्मांतरण से भी ज़्यादा खतरनाक है। झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, ये आने वाले दिनों में गले की फांस ही बनेगी। ये झारखंड को तबाह कर देगी। 2010 से ही इस मुद्दे को भाजपा उठा रही है। इधर सोमवार को इस मुद्दे को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने उठाकर इसे एक बार फिर केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने चिंता व्यक्त करते हुए ये आरोप लगाया कि राज्य में बहुत ही तेज गति से बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ हुई है। इसका सबसे ज़्यादा असर संथाल परगना में हुआ है। उन्होंने कहा कि विडंबना तो ये है कि इन्हें बचाने की कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने कहा, रामनवमी में लोहरदगा में जो दंगा हुआ था उसमें स्लीपर सेल्स के हाथ होने की बात प्रशासन की ओर से कही गई थी। पहले भी सरकार की एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है कि झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी संख्या में घुस आए हैं। झारखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि यहाँ के 24 में से 22 जिले जहाँ दूसरे राज्यों की सीमा से मिलते हैं, वहीं संथाल परगना का साहिबगंज और पाकुड़ जिला बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। राज्य में घुसपैठ की समस्या पहली बार झारखंड बनने के बाद 2001 में सामने आई थी, जब जनगणना के दौरान साहिबगंज में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई थी। उस समय झारखंड नया राज्य बना था, इसलिए इस समस्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन धीरे धीरे ये नासूर बन गया। इन घुसपैठियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शादी विवाह और दूसरे सामाजिक संबंध इस कदर स्थापित कर लिए जिससे इनकी पहचान बहुत मुश्किल है। 4 साल पहले राज्य में एनआरसी लागू करने की बात इसीलिए कही गई थी, लेकिन फिर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाकर साबित कर दिया है कि भाजपा किसी भी हाल में इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी। घटना 2015 की है। झारखंड सरकार के गृह विभाग के एक वरीय अधिकारी ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान बताया कि झारखंड में घुसपैठ की समस्या अगले 10 साल में इतनी विकराल होने वाली है कि इससे पार पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकारी आंकड़े के हवाले से बताया कि झारखंड में करीब 15 लाख ऐसे लोग आकर बस गए हैं जो भारत के नागरिक ही नहीं हैं। उस अधिकारी ने हाल ही में एक बार फिर संपर्क किया और पिछले कुछ दिनों के दौरान झारखंड के छोटे छोटे जिलों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पैदा हुए तनाव का जिक्र करते हुए 7 साल पहले दी गई अपनी चेतावनी याद दिलाई। आज जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ये मुद्दा उठाया है तो उस अधिकारी की चेतावनी की याद स्वाभाविक है। इसी तरह वर्ष 2002 में जमशेदपुर में एक घटना हुई थी। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर भारी बारिश में काफी बढ़ गया था। इन नदियों के किनारे बसी अवैध बस्तियां डूबने लगीं। लोगों के घर बार तबाह हो गए थे। प्रशासन की नींद खुली तो पता चला कि यहां अधिकतर बांग्लादेशी घुसपैठिए फंसे हुए थे। खूब विवाद हुआ, जमकर बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ शांत पड़ गया। घुसपैठिए उन्हीं बस्तियों में आज भी रह रहे हैं। उस अधिकारी ने कहा था कि पहले रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग जैसे शहर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माने जाते थे, लेकिन अब तो लोहरदगा, सिमडेगा और बरही जैसे शहरों में तनाव पसरने लगा है। अधिकारी की इस चेतावनी को ही बाबूलाल मरांडी ने दोहराया है, लेकिन इस मुद्दे को समझने के लिए यह मानना होगा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक समस्या है। आखिर झारखंड में कहां से आते हैं बांग्लादेशी? बांग्लादेश सीमा से झारखंड की दूरी 25 से 40 किलोमीटर है। इसी हिस्से का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं। बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते भी अधिकांश बांग्लादेशी यहां पहुंच रहे हैं। झारखंड में अधिकांश बांग्लादेशी फरक्का, उधवा, पियारपुर, बेगमगंज, फुदक्कलपुर, अमंत, श्रीधर, दियारा, बेलुग्राम, चांदशहर और प्राणपुर से आते हैं।
पुलिस का मानना है कि बांग्लादेशियों के आने से अपराध और देश विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं। अवैध प्रवासियों ने वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवा रखा है। उधवा पक्षी अभयारण्य और वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इन इलाकों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे प्रतिबंधित संगठन की मजबूत पकड़ हुई है। ये आतंकी सबसे पहले उन इलाकों की रेकी करते हैं जहां उन्हें बसना होता है। वहां वे उन भोली भाली गरीब बच्चियों को शादी का प्रलोभन देकर नज़दीकी बढ़ाते हैं और फिर उनके साथ फेरे भी लगा लेते हैं। इससे उन्हें वहां रह रहे लोगों के बीच स्वीकृति मिल जाती है और वे उन लड़कियों की संपत्ति के मालिक भी बन जाते हैं। साहिबगंज, पाकुड़, धनबाद समेत अन्य जिलों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों की गतिविधि रही है। पाकुड़ से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पाकुड़ जिले में साल 2001 में मुस्लिम आबादी 33.11% थी। साल 2011 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 35.87% हो गई। अवैध प्रवासियों के अधिक आबादी वाले जिलों में आदिवासी आबादी घटी है। साल 1951 में राज्य में 8.09% मुस्लिम आबादी थी। 2011 में ये आबादी बढ़कर 14.53% हो गई है। ये एक हकीकत है कि बांग्लादेशी हों या फिर रोहिंग्या मुसलमान, भारत के विभिन्न भागों में दोनों की घुसपैठ गंभीर समस्या है। देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग अवैध रूप से न बसे हों। राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठता ही रहता है और स्वाभाविक रूप से झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। राज्य का प्रायः हर जिला कमोबेश इससे प्रभावित है। प्रशासन को पता है कि संथाल परगना के जिलों और कस्बों में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं और उन्हें वैध नागरिकता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की नासूर बन चुकी इस समस्या को जोरदार ढंग से उठाया है। जाहिर है आने वाले दिनों में भाजपा इसके खिलाफ अभियान छेड़ेगी। दुनिया जानती है कि भारत में ये घुसपैठ बांग्लादेश गठन के बाद से चली आ रही है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें बहुत तेजी आई है। क्योंकि संथाल परगना की सीमा बांग्लादेश से लगती है तो यहाँ घुसपैठ और बसने की सुविधा अधिक है। अविभाजित बिहार में ऐसी घुसपैठ की सुध नहीं ली गई। फिर झारखंड का गठन हुआ, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से लिया ही नहीं गया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि साहिबगंज और दुमका की डेमोग्राफी बदल गई है। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो ये झारखंड के लिए विकराल समस्या हो जाएगी। ये सही है कि घुसपैठिए नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण भी मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि ये सिलसिला झारखंड बनने के पहले से चल रहा है। इन घुसपैठियों ने स्थानीय स्तर पर इतनी गहरी पैठ बना ली है कि अब इनकी पहचान लगभग असंभव हो गई है। घुसपैठियों ने स्थानीय स्तर पर सामाजिक रिश्ते कायम कर लिए हैं, जमीन खरीद ली है और आधार कार्ड, वोटर आईडी तक हासिल कर लिया है। उनके बच्चे झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कई लोग तो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। इस समस्या पर नियंत्रण के लिए 2018 में असम की तर्ज पर झारखंड में एनआरसी लागू करने की सिफारिश पर राज्य पुलिस ने बल दिया था। राज्य पुलिस मुख्यालय ने एनआरसी की ज़रूरतों और बांग्लादेशियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी थी। इसमें जिक्र किया गया था कि बांग्लादेशी नागरिक बिहार और बंगाल के रास्ते झारखंड में शरण ले रहे हैं। झारखंड में अवैध प्रवासियों की संख्या उस समय 10 से 15 लाख बताई गई थी। इस समय यह संख्या 22 लाख के करीब बताई जा रही है। अवैध प्रवासियों की बढ़ती आबादी से सांस्कृतिक और सुरक्षात्मक खतरे उत्पन्न हुए हैं। रिपोर्ट में अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने के लिए सर्किल, जिला और राज्य स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने की सिफारिश भी की गई थी। टास्क फोर्स में वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को रखने की सिफारिश थी, लेकिन इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया क्योंकि इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना गया था। इसलिए बाबूलाल मरांडी की बातों को राजनीतिक नहीं सामाजिक नजरिए से देखना ही झारखंड के लिए लाभकारी होगा। घुसपैठ की समस्या गंभीर है, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन प्रशासनिक चौकसी और स्थानीय लोगों की जागरूकता से ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।